और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मंथन की। तो कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। पीसीसी में प्रदेश कार्यकारिणी के बाद अब 8 सिविल लाइंस पर लोकसभा सीट पर मंथन किया जा रहा है। सीट वाइज यहां पर मंथन का दौर जारी है। पहले दौर में राहुल गांधी के प्रदेश दौरे, बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और प्रोजेक्ट शक्ति पर मंथन हुआ। और इसके बाद लोकसभा सीटों में सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चर्चा की गई। आज 6 लोकसभा सीटों पर फीडबैक लिया जाएगा, जिसमें धौलपुर, करौली, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण सीट शामिल हैं, जिस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चर्चा की गई। तो 8 सिविल लाइंस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीट वाइज यहां पर मंथन हो रहा है। तो अपडेट ले लेते हैं अपने सहयोगी भारत से। भारत, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी अभी फिलहाल वहां क्या हो रहा है? बिल्कुल सुषमा, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो महामंथन है वो लगातार 8 सिविल लाइन पर लगातार जारी है। और आपको फिलहाल की अगर अपडेट की बात कहूं तो फिलहाल है भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर जो मंथन है वो लगातार यहां पर जारी है। इसके बाद जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर जो मंथन है वो यहां पर शुरू हुआ। आज आपको बता दूं कि आज 6 लोकसभा सीटों को लेकर है 8 सिविल लाइन पर जो मंथन है कांग्रेस का लगातार जारी है। सबसे पहले अगर लोकसभा सीट की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मंथन किया गया। इसके बाद धौलपुर करौली लोकसभा सीट का जो मंथन है वो यहाँ पर किया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको सुषमा बता दूं कि धौलपुर लोकसभा सीट के जब मंथन की बारी आई तो कई सुझाव है वो यहाँ पर आला नेताओं को वो यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रेल लाइन यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सुझाव है वो यहाँ पर दिया गया कि किसी प्रकार से रेल लाइन को यहाँ पर शुरू किया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात निकल कर आती है बेरोजगारी भत्ते की। जिस प्रकार से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें जो घोषणा पत्र में लिखा था कि 3500 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है वो यहाँ बेरोजगारों को दिया जाएगा, उसकी भी मांग है वो यहाँ पर उठती हुई नजर आई है। इसके बाद फिलहाल भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा है वो यहाँ पर जारी है, जिसमें प्रभारी मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो नेता है, बात की जाए सीएम अशोक गहलोत की, डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बात की जाए, विश्वेंद्र सिंह की बात की जाए, वो यहाँ पर मौजूद है। और किसी भी प्रकार से संगठन को मजबूती करने के उद्देश्य से ये महामंथन लगातार जारी है। और इसका आज अंतिम यहाँ पर दिन कहा जा सकता है, क्योंकि 15 तारीख से महामंथन का दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और किसी भी प्रकार से कांग्रेस ये चाह रही है कि 25 की 25 लोकसभा सीट है वो उनके खाते में यहाँ पर आए। जी सुषमा। भारत, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी कितनी देर तक ये मंथन होगा, अभी कितनी लंबी ये बैठक चल सकती है? देखिए बिल्कुल सुषमा, मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल 30 ही लोकसभा के सीट पर जो मंथन है वो यहाँ पर जारी है। 6 लोकसभा सीटों को मंथन होना है। इसके बाद फिलहाल अगर अब की बात करूं तो फिलहाल भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर है वो मंथन है यहाँ पर लगातार जारी है। इसके बाद जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर यहाँ पर मंथन होगा, जिसके बाद भरतपुर और माफ कीजिएगा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर यहाँ पर मंथन हो रहा है। और सबसे अंत में दौसा लोकसभा सीट को लेकर यह मंथन होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये बैठक है और महामंथन का दौर है लगभग रात को 10 बजे तक यहाँ पर चलने की संभावना है वो यहाँ पर बताई जा रही है। क्योंकि ये जो महामंथन की जो बैठक है तो आज थोड़ा देर से यहाँ पर शुरू हुई, क्योंकि पीसीसी में आप प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आला नेता हैं वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर शिरकत की थी। इसके बाद लगभग 4 बजे के करीब है जो महामंथन का दौर है वो यहाँ पर शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, उसके बाद ये जो बैठक है भरतपुर की वो यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और खासतौर पर अगर पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी उस पर बहुत फोकस था, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। आज जब इन सीटों को लेकर लोकसभा के मद्देनजर चर्चा हो रही, मंथन हो रहा है, तो किन किन बिंदुओं पर खास तौर पर मंथन किया जा रहा होगा अंदर? बिल्कुल सुषमा, मैं आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान की राजनीति की बात करूं तो कांग्रेस खासा मजबूत यहां पर माना जाती है। क्योंकि करौली की अगर बात करें तो करौली भी पूर्वी राजस्थान में आता है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर इधर की जो बेल्ट है सबसे ज़्यादा कांग्रेस यहां पर मजबूत मानी जाती है। क्योंकि पहले भी मोदी की पिछली बार जो सरकार थी भाजपा सरकार जिसमें मोदी लहर चली थी, उस वक्त भी करौली यानी कि पूर्वी राजस्थान से खासी अच्छी सीट है वो कांग्रेस को यहाँ पर मिली। और अभी फिलहाल वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान की विधानसभा सीटों में से भी खासा अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। तो ऐसे में यहाँ की जो मांगे हैं उन पर पुरजोर यहाँ पर ध्यान लगातार दिया जा रहा है। आज भी कई मांगे हैं वो यहाँ पर उठते हुए देखी। सबसे पहले अगर बात करें तो रेल लाइन सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि करौली में फिलहाल अभी रेल लाइन नहीं है। धौलपुर करौली की रेल लाइन पिछली गहलोत सरकार में भी ये प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार जो मांग थी लिफ्ट सिंचाई परियोजना की, भारत, जिसको लेकर बहुत बार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला, क्या माना जाए कि कम से कम चुनाव के पहले यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए एक नई उम्मीद जग जाएगी, पानी की जो एक नई आस है वो दिखाई देगी यहाँ पर?
था कि लिफ्ट परियोजना है वो ये भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी शुरू हुआ। उसके अलावा सबसे एक अहम बात आपको बता दूं कि आज पांचना बांध जिसका पानी है वो लंबे अरसे से यहाँ पर रुका हुआ है, उसको भी खोलने की मांग है, आज मीटिंग में यहाँ पर देखने को मिली। और तो जिस प्रकार से लिफ्ट परियोजना का पानी है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि परियोजना जिस प्रकार से शुरू होती है तो किसानों को खासा लाभ है यहाँ पर मिलता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की खेती है वो पूरी तरह से पानी पर यहाँ पर टिकी हुई है। और फिलहाल जो किसान है बरसाती पानी के जरिए यहाँ पर अपनी फसल को यहाँ पर पैदा कर रहा है। बिल्कुल, और ये अगर कहें कि इस पूरे बेल्ट को तो फसल के लिए जाने जाते हैं, यहाँ की उत्पादकता को लेकर के, खासतौर पर सरसों को लेकर ये पूरा इलाका जाना जाता है, लेकिन सिंचाई एक बड़ी समस्या और उसको लेकर भी माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कुछ करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में उसका बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया भरत, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी भारत यहाँ पर अपडेट दे रहे थे, लेकिन अगर